मुजफ्फरपुर की बोचा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरफुद्दीनपुर में आयोजित जनसभा में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। खराब मौसम के बावजूद जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। अपने संबोधन में रेखा गुप्ता ने कहा, अब लालटेन का नहीं विकास का समय है। उन्होंने बोचा की जनता से अपील की कि वे उस बेटी के साथ खड़े हों जिसने हर कठिन परिस्थिति में क्षेत्र की सेवा की और किसी लालच में नहीं आई। रेखा गुप्ता ने मोदी नीतीश की जोड़ी को विकास की गारंटी बताया और कहा कि बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनडीए ने ऐतिहासिक काम किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि बेबी कुमारी बोचा की असली आवाज है, जिन्होंने 2 बार पार्टी से नाराजगी के बावजूद जनता का भरोसा नहीं खोया। 2022 के उपचुनाव में हार के बाद अब एक बार फिर बेबी कुमारी मैदान में है और इस बार उनके समर्थन में एनडीए की पूरी ताकत झोंक दी गई है। बोचा की जनता के बीच चर्चा है कि अब की बार मुकाबला नहीं, बस विकास की लहर है। करने आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। का साथ नहीं दिया, अकेली खड़ी रही आंधियों में, अकेली खड़ी रही आंधियों में भी, परंतु कितने लोगों ने आके उसको लालच दिया। जय प्रकाश नारायण की धरती है, ये क्रांति की धरती है, ये लोग मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नीरज नयन और बहुत ही बढ़िया माहौल है और दीदी के आने से, हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को आने से और हमारे सरफुद्दीनपुर, मैदापुर और हमारे सभी लोग, हमारा एनडीए के एक कार्यकर्ता और हमारे जनता मालिक आए हुए थे, उनका संबोधन को सुने हैं और उन्होंने कहा है कि लालटेन की युग खत्म है, बिजली का युग है। तो एनडीए सरकार इस बार पुनः फिर बन रहा है और बोचा का भी हमारे जनता जनार्दन एनडीए कार्यकर्ता में वह ताकत दिखाया है कि फिर एक बार माला पे बनाकर भेजने का काम करेंगे। मैडम, चुनावी जनसंपर्क लगातार चल रहा है, बोचा से क्या रुझान लग रहा है? मुझे जो 5 साल मैंने काम किया, सेवा किया, एक भगनी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, हम अपने एनडीए की कार्यकर्ता के साथ कदम में कदम मिलाकर मैं काम और संगठन का काम और जनता के बीचों में जो काम आता था, काम आ रहा है, मैं पूरा प्रयास करती थी। जैसे आईजीएमएस का काम हो, एसकेएमसीएच का काम हो, ब्लॉक का काम हो, जिला का काम हो, जो भी हमारे एनडीए की कार्यकर्ता लेकर आते हैं तो उनको काम कराने का पूरा प्रयास करती हूँ, काम भी करती हूँ। और यहाँ बोचा की महान जनता से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर 5 साल में कोई त्रुटि रहा होगा तो 10 उंगली जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि एक बार अपने बेटी और भगनी को आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदन में, सरकार एनडीए की सरकार बनेगा तो मैं सदन में जाऊंगी तो विकास की गंगा बहेगी। फैक्टर कौन सा हावी रहेगा? कोई फैक्टर न, आपका धन बल नहीं चलेगा, जनबल चलेगा। हमारा एनडीए कार्यकर्ता जनबल है, जनबल काम करेगा।